नमस्कार। मालदीव आजकल बहुत उछल कर रहा है। नमस्कार। मालदीव आजकल चीन की गोद में जा बैठा है और बहुत उछल कूद मचा रहा है। आज हम आपको बताएंगे वो 4 ऐसे मौके जब भारत ने मालदीव को संकट से बाहर निकाला। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों पर कुछ दिनों पहले वहां के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये एक ऐसे पड़ोसी देश के मंत्री और नेताओं की तरफ से किया गया था जिसको भारत ने कई बार मुश्किल वक्त में साथ दिया है। न केवल साथ दिया है बल्कि कई बार तो उसको भंवर के जाल से निकाला है। यही वजह है कि कुछ ही घंटों में जब उनके मंत्री टिप्पणी कर रहे थे तो सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव और एक्सप्लोर लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा और ये नारा देश और दुनिया में गूंजने लगा। मालदीव या लक्षद्वीप, बहस का मुद्दा ये नहीं है। हमारा देश बहुत समृद्धशाली है और ढेर सारे टूरिज्म स्पॉट भी है, लेकिन जिस तरीके से मालदीव ने और मालदीव के कुछ मंत्रियों ने टिप्पणी की और वहां के जो नए नेता बने हैं वो चीन की गोदी में जाकर जिस तरह से बैठ गए हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि भारत कब कब ऐसे मौके आए जब आपको संकट से बाहर निकाला। मतलब ये कि आज आपको हम कई किस्से बताएंगे कि कब क्या हुआ था मालदीव में। अगर भारत उस वक्त उसको साथ नहीं देता तो समझिए कि मालदीव आज की तारीख में न टूरिज्म सेंटर बनता बल्कि कुछ और ही बन जाता। तो हम आपको आज 4 ऐसे मामले बताएंगे जब भारत ने आगे बढ़कर मालदीव की हेल्प नहीं की, उसको बुरे वक्त में बचाया। वहां के एक मंत्री कहते हैं कि भारत हमारे लिए 911 कॉल की तरह है। जब भी हमें जरूरत होती है हम भारत से मदद मांगते हैं और तुरंत भारत वो मदद कर देता है। 911 मतलब कि मदद के लिए हमेशा भारत तैयार रहता है। तो आज हम आपको कहानी में उन 4 घटनाओं का जिक्र करने जा रहे हैं जब संकट में फंसे मालदीव ने बढ़कर मदद मांगी और भारत ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। ऑपरेशन कैक्टस की आपको मैंने एक कहानी बता दी है पिछले वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन सी वेव्स, तूफानी लहरों के बीच। 26 दिसंबर और साल था 2004 का आखिरी रविवार। समाचार चैनलों पर एक छोटी सी खबर दिखाई दी कि चेन्नई में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2004 की बात है, लेकिन देखते ही देखते ये एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मतलब वो एक सामान्य सा कोई घटना नहीं थी, उसने मालदीव की तस्वीर भी बदल दी। दरअसल उस दिन समुद्र के अंदर एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता शुरू में 6.8 नापी गई, लेकिन बाद में इसकी तीव्रता का अनुमान जो है धीरे धीरे बढ़ता गया और 9.3 तक पहुंच गया। जो समुद्र में भूकंप आया था उस भूकंप ने करीब 55 फीट ऊंची लहरों को पैदा किया। 55 फीट ऊंची लहरों को पैदा किया जिसने न केवल इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तंजानिया और मालदीव जैसे देशों के जो समुद्री तट हैं उसको तबाह कर दिया, मतलब कि बर्बाद कर दिया। इस भूकंप के बाद जो सुनामी आई उसमें जो लोगों की मौतें हुई उसमें सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई, उसमें मालदीव भी एक देश था। और इस मुश्किल समय में भारत मदद के लिए आगे आया
और उसने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सी वेव्स। अगर आप खबरों को टटोलेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको ये पूरी खबर मिल जाएगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत का तटरक्षक डोनियर विमान और वायुसेना के 2 एब्रोस विमान राहत सामग्री लेकर 24 घंटे के अंदर यानी 27 दिसंबर को मालदीव तुरंत पहुंच गया। राहत अभियान जारी रहा और हमारा जो विमान गया था वो मालदीव में ही रुके रहे जब तक कि वो राहत अभियान खत्म नहीं हुआ। यानी अगले दिन 28 दिसंबर को 20 बिस्तरों वाले अस्पताल की सुविधाओं के साथ INS मैसूर और 2 हेलीकॉप्टर फिर मालदीव पहुंचा। अब समझिए कि पूरा मालदीव तबाह हो चुका था, काफी नुकसान उठाना पड़ा था मालदीव को। और उस वक्त भारत राहत अभियान को अगले दिन INS उदयगिरी, INS आदित्य का साथ मिला, मतलब सब वहां पहुंचे और इन जहाजों ने मालदीव के सबसे अधिक प्रभावित इलाके दक्षिण एटोल में राहत अभियान चलाया, वहां के लोगों को सुविधा मुहैया कराया। और इन्हीं जहाजों की मदद से खाने पीने से लेकर मेडिकल का सामान तक मालदीव को दिया गया, पहुंचाया गया। और हेलीकॉप्टरों की मदद से कई जगह से लोगों को रेस्क्यू किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस राहत अभियान में करीब 36.39 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद जब साल 2005 में मालदीव के राष्ट्रपति गयूम ने भारत से कहा कि सुनामी के बाद व्यवस्था को ठीक करने में उन्हें और पैसों की दिक्कत आ रही है, तो भारत ने मालदीव को फिर 10 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। समझिए कि ये तो एक घटना थी जिससे कि मालदीव उजड़ जाता, बर्बाद तो हो ही चुका था। इसके अलावा साल 2007 में एक बार फिर से मालदीव ने भारत से 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी। एक और आपको घटना बताता हूं, उसका नाम था ऑपरेशन नीर। ऑपरेशन नीर ने मालदीव की प्यास बुझाई थी और वो साल था 2014। 4 दिसंबर को मालदीव की राजधानी माले में सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, जिसके बाद माले के करीब 1 लाख लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया था। 2014 की घटना है। UN जो है, UNO, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मालदीव के पास अपनी कोई अस्थायी नदी है ही नहीं जहां से वह पानी ले आता। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की मदद से ही मालदीव पानी को पीने योग्य बनाता है और वहीं पर आग लग गई। तो कैसे पहुंचाता अपने नागरिकों को पानी पीने के लिए? अब प्लांट को फिर से चालू होने में काफी वक्त लगता। चालू होने तक पूरे शहर को कम से कम 100 टन पानी की जरूरत थी। समझिए, एकमात्र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें आग लग गई और पानी पीने के लिए है नहीं। इस मुश्किल वक्त में भी मालदीव की विदेश मंत्री उस वक्त की जो थी दुनिया मोमिन ने हमारी उस वक्त की जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज को फोन किया और मदद मांगी। भारत ने वही किया जो हर बार मालदीव के साथ करते रहा है। मालदीव की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया। नीर मतलब पानी। भारतीय वायुसेना ने 3 C-17 और 3 IL-76 विमानों के जरिए पैक किया हुआ पानी दिल्ली से अराकोनम और फिर वहां से माले रवाना किया। मतलब पीने के लिए भी पानी भारत ने मुहैया कराया। जब वो वाटर ट्रीटमेंट में जो आग लगी थी उसके संकट के बाद शुरुआती 12 घंटे में भारत के विमान पानी लेकर मालदीव पहुंच गए थे और इस दौरान वायुसेना ने
374 टन पानी माले पहुंचाया। समझिए। इसके बाद भारतीय जहाज आईएनएस दीपक और आईएनएस सुकन्या की मदद से करीब 2000 टन पानी फिर मालदीव पहुंचाया गया। मतलब संकट की इस घड़ी में भारत हर वक्त मालदीव के साथ खड़ा रहा। इतना ही नहीं, भारत ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करने के लिए अपने जहाज से स्पेयर पार्ट्स भी भेजे। और मालदीव जो है इस वक्त चीन की गोद में खेलने लगा है। कोरोना में भी भारत काम आया था मालदीव का, और साल था 2020, जब पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में थी। उस वक्त भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बढ़ चढ़कर मालदीव की मदद की। उस वक्त आपको याद होगा कोरोना का जो कहर पूरी दुनिया में छाया हुआ था। मालदीव में भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ी मेडिकल टीम वहां भेजी थी। वहां डॉक्टर तक नहीं थे, जिसमें पल्मोनोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, तमाम लोग भारत से मालदीव भेजे गए। मालदीव की ये हाल है। 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने देश में टीकाकरण अभियान की जो शुरुआत की, इस अभियान के 96 घंटे बाद भारत ने सबसे पहले मालदीव में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया था। मतलब अगर समय पर वैक्सीन नहीं पहुंचता तो मालदीव की क्या हालत होती, आप कल्पना करिए। मालदीव वो पहला देश था जहां भारत ने 20 जनवरी 2021 को 1 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक गिफ्ट में भेजी थी, पैसा भी नहीं लिया था। इन वैक्सीन की मदद से मालदीव की सरकार ने दुनिया के सबसे तेज टीकाकरण अभियानों में से एक की शुरुआत की और करीब 50% आबादी को वैक्सीन लगाई। सब कुछ तो भारत ने किया, पानी दिया, दवा दिया, फिर भी मालदीव की हिमाकत। इसके अलावा आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऑपरेशन कैक्टस। कैक्टस तब हुआ था, आपको याद होगा 1988 में, जब भाड़े के कुछ विद्रोहियों ने वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को तख्ता पलट करने के लिए बड़ा खूनी खेल खेला और माले पहुँच गया, कई जगह कब्जा कर लिया था। और मात्र 16 घंटे के दौरान भारत ने अपनी सेना भेजी, वहाँ पर जहाज उतारा, जीप और टैंक लेकर सब हमारे सैनिक गए। ऑपरेशन कैक्टस उसका नाम दिया गया था। और तमाम भाड़े के जो विद्रोही थे उसको न केवल मार गिराया बल्कि सेफ हाउस में छुपे हुए राष्ट्रपति को बाहर निकाला। वो वीडियो मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूं, आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, झारखंड लाइव हमारे चैनल पर वो मौजूद है। कहने का मतलब कि कई ऐसे मौके आए, 4 तो महत्वपूर्ण ऐसे मौके मैं आपको बता रहा हूं। और सुना है, खबर ये है कि मालदीव चीन के निमंत्रण पर चीन गए और वहां से जैसे ही मालूम हुआ कि अब भारत अपने टूरिस्ट को वहां नहीं भेजेगा या उसका बायकॉट करने का जो अभियान चल रहा है, तो उसकी हिमाकत देखिए कि वो चीन से कह रहा है कि आप अपना टूरिस्ट हमारे यहां भेजिए। इसे क्या कहते हैं? इसे गद्दारी कहते हैं, इसको नमक हलाली कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा मालदीव भारत का विरोधी है। इस वक्त की जो वहां सत्ता है, सत्ता में बैठे जो नेता हैं, वो भारत विरोधी अभियान को हवा दे रहे हैं। लेकिन मालदीव के जो लोग हैं, मालदीव की जो पहले शासन व्यवस्था थी, अभी भी अधिकांश जनता वहां जानती है कि अगर भारत समय पर साथ नहीं दे या नहीं देता तो मालदीव आज पता नहीं कहां होता। तो ये थी खबर
मैंने आपको बताया कि मालदीव की हिमाकत और मालदीव की असली हकीकत। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर आप बताइए अपने कमेंट के जरिए। हम फिर आपको एक नई वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।